Hello बच्चों, let's read the question. The question is, in the following circuits, PN junction diodes D1, D2 and D3 are ideal for the following potentials of A and B. The correct increasing order of resistance between A and B will be. First दे रखा है केस -10, -5, सेकंड केस -5, -10 एंड थर्ड केस -4, -12. चलिए बारी बारी से सॉल्व करते हैं. ठीक, इसमें क्या करना क्या है, बेसिकली हम लोगों को तीनों बार ये वोल्टेज जो दिए गए हैं वो रख के देखने हैं कि कौन सा फॉरवर्ड में है, कौन सा रिवर्स बायस में है. चलिए एक बार लेकिन कॉन्सेप्ट पहले देख लेते हैं कौन सा यूज कर रहे हैं. कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि लेट से ये ए है, ये है बी. इफ वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, फॉरवर्ड बायस, डायोड एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, मतलब करंट फ्लो होगा. ठीक, इफ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, दिस इज बी, दिस इज एन. इफ वी बी इज ग्रेटर देन वी ए तो क्या हो जाएगा, ये रिवर्स बायस्ड, मीन्स डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट. ठीक, अब देखिए, ठीक ये हो जाएगा डायोड विल एक्ट एज ओपन सर्किट. ये कॉन्सेप्ट देख लिया आप लोगों ने. चलिए ठीक, अब देखते हैं. मैं इसको इरेज कर देता हूं. अब हम बारी बारी से ये वोल्टेज जो दिए गए हैं तीन केस में ये रख के देखेंगे और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे. ठीक, ये करना है हम लोगों को. फर्स्ट केस देखते हैं. वी ए कितना है, -10. वी बी कितना है, -5. देखिए वी ए -10 और वी बी -5. तो D1, ये जो D1 है, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3. -10 -5 के लिए ये D1 है, ये रिवर्स बायस में तो नहीं काम करेगा. ठीक, और ये D2 है, ये है फॉरवर्ड बायस में, ये काम करेगा. और ये D3 है, ये भी रिवर्स बायस में, तो ये काम नहीं करेगा. ठीक, ये काम नहीं करेगा. तो कितना आ जाएगा रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, दिस इज A R/4. और सिर्फ सेकंड वाला काम कर रहा है R, और फिर ये दिस R/4, R/4, R/4 और यहाँ पर ये R. तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/4 प्लस R, क्योंकि सीरीज में है इसलिए सिंपल जोड़ देंगे. ठीक, तो 3R/2. R इक्विवेलेंट कितना आ गया फर्स्ट केस में, 3R/2. तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना आ गया, 3R/2. ठीक, इरेज कर देते हैं इसको. ठीक है, अब सेकंड केस का भी ऐसे ही करेंगे. देखिए सेकंड केस का देखते हैं. सेकंड केस में क्या है, वी ए कितना दे रखा है, -5. वी बी कितना दे रखा है, -10. तो इस वाले के लिए ये काम करेगा क्योंकि फॉरवर्ड बायस में है. सेकंड वाला काम ये नहीं करेगा और थर्ड वाला काम फिर से करेगा. ठीक, तो इसका इक्विवेलेंट जब बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, दिस इज R/4 दिस इज B. ये R/4, ये R, ये R. ये किसका है, D1 का है. ये किसका है, D3 का है. ठीक, ये है 3, दिस इज ये अपना 2 और ये है 1. तो यहाँ से R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा,
यहाँ से आर इक्विवेलेंट आ जाएगा r/4 प्लस r पैरेलल r, ये इसका कॉम्बिनेशन प्लस r/4। तो कितना हो जाएगा r/4 प्लस r इंटू r बाई r प्लस r प्लस r/4। ठीक, r/4 प्लस r/2 प्लस r/4। तो सिंपल कितना आ जाएगा आर इक्विवेलेंट, ये निकल के आ रहा है अपना r, कितना निकल के आ रहा है r। ठीक, तो इसका लिख लेते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है r। ऐसे ही हम लोग थर्ड केस का कैलकुलेट करेंगे। बस थोड़ा सा सवाल लेंदी हो गया है, बाकी कैलकुलेशन इसकी बहुत इजी है, सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है। कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट कैलकुलेशन और बची, आइए कर लेते हैं। ठीक, अब लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है, v कितना दे रखा है -4, v भी कितना दे रखा है -12 थर्ड केस में। ठीक, तो उसके लिए d1 काम करेगा, अगेन d2 नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, और d3 फिर से काम करेगा क्योंकि ये जो p है और ये n है, p किससे कनेक्ट है -4 से, और ये बड़ा है ये छोटा है, इस वजह से ये काम करेगा। तो इसका बनाते हैं इक्विवेलेंट, क्या बनेगा, दिस इज r/4 this is r/4, this is r due to d3, this is r due to d1। तो इसका भी r इक्विवेलेंट क्या होगा, r पैरेलल r प्लस r/4। तो r इक्विवेलेंट r/4 प्लस r/2 प्लस r/4। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इसका r। थर्ड केस का भी r इक्विवेलेंट कितना निकला है r। तो यहां से क्या पता चल रहा है, सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड, एंड दीज बोथ आर लेस देन फर्स्ट। तो ये कंडीशन कौन से केस में दिख रही है हम लोगों को, आई ऑप्शन चेक करते हैं, ये है थर्ड ऑप्शन, सेकंड इज इक्वल्स टू थर्ड एंड बोथ आर लेस देन फर्स्ट। तो अपना थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। Here the correct option is option third, that is second is equals to third and both are less than 1. Hope you understood it well. All the best. Thank you.